जब भगवान का नाम राजनीति का विषय बन जाए तो यह सिर्फ एक विवाद नहीं, बल्कि समाज की सोच पर गंभीर सवाल है। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध, जहां सत्य पथ में हम बात करते हैं उन सामाजिक सच्चाइयों की जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य जी के बीच हुए कृष्ण नाम विवाद की और इसके समाज पर पड़ने वाले असर की। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने मंच से भगवान कृष्ण के पहले नाम को लेकर एक टिप्पणी की। इसके जवाब में अनिरुद्धाचार्य जी ने मंच से प्रतिक्रिया दी। दोनों के बयानों ने टीवी चैनलों, सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर व्यापक बहस को जन्म दिया। देखते ही देखते यह चर्चा व्यक्तिगत आस्थाओं पर हमला और एक दूसरे के समर्थकों के बीच टकराव में बदल गई। अब मूल प्रश्न यह है कि क्या भगवान का नाम राजनीतिक बहस का हिस्सा होना चाहिए? अब देखिए, आस्था व्यक्तिगत और पवित्र होती है। इसे चुनावी मंचों और सार्वजनिक तंज में शामिल करना न केवल समाज को विभाजित करता है, बल्कि भगवान के नाम की गरिमा को भी कम करता है। भगवान किसी पार्टी, जाति या वर्ग के नहीं होते। श्री कृष्ण को कोई गीता के उपदेशक के रूप में पूजता है, कोई प्रेम और भक्ति के प्रतीक के रूप में, तो कोई रणभूमि के योद्धा के रूप में। उनका नाम स्मरण और प्रेरणा के लिए है, ना कि उकसावे और विभाजन के लिए। अब यह स्पष्ट है कि इस मामले में गलती तो दोनों ओर से हुई। अखिलेश यादव जी एक बड़े राजनीतिक नेता हैं। उनके शब्द लाखों लोग सुनते और मानते हैं। ऐसे में भगवान के नाम पर टिप्पणी करते समय उनको यह समझना चाहिए कि उनकी एक लाइन समाज में तनाव फैला सकती है। दूसरी तरफ अनिरुद्धाचार्य जी एक कथावाचक हैं, जिनका कार्य धर्म और आस्था से लोगों को जोड़ना है। लेकिन पलटवार करने से वही विभाजन पैदा होता है जो राजनीति में होता है। धर्म के मंच का उद्देश्य जोड़ना है, तोड़ना नहीं। अब इस विवाद का प्रभाव समाज में भी स्पष्ट रूप से देखा गया। लोग सोशल मीडिया पर कटु टिप्पणियां करने लगे। आपसी संबंध जो पहले सम्मान और भाईचारे पर आधारित थे, अब बहस और गालियों में बदल रहे हैं। और सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि यह विवाद सामान्य व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि उन लोगों के बीच हुआ है जिनके शब्द पूरे राज्य और देश को प्रभावित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि उनके नाम का उपयोग विभाजन के लिए करो। उन्होंने यह भी कहीं नहीं कहा कि आस्था के नाम पर श्रेष्ठता साबित करो। उनकी शिक्षा हमेशा रही है कि कर्म, धर्म और प्रेम को अपनाओ। अब जब राजनीति में धर्म प्रवेश करता है तो आस्था कमजोर होती है, और जब धर्म में राजनीति प्रवेश करती है तो उसका उद्देश्य बदल जाता है। नेताओं का कर्तव्य है कि वे जनता की वास्तविक समस्याओं जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था पर बात करें। वहीं धर्म गुरुओं का कर्तव्य है कि वे प्रेम, भाईचारा और सत्य का प्रचार करें। पहली बात तो कि जनता की भी जिम्मेदारी है। हम ही वे लोग हैं जो ऐसे विवादों को बढ़ावा देते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, कमेंट्स में आक्रामक भाषा का प्रयोग करते हैं। यदि हम ऐसे विवादों को महत्व देना बंद कर दें तो यह स्वतः समाप्त हो जाएंगे। भगवान का नाम लेने से पुण्य तभी मिलेगा जब हम उनके गुणों को अपने जीवन में उतारेंगे। मदद करना, अन्याय के खिलाफ खड़े होना और एक दूसरे का सम्मान करना। अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य दोनों के पास इतनी शक्ति है कि वे समाज को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। लेकिन इस मामले में उन्होंने उस शक्ति का उपयोग एक ऐसे विषय पर किया जिससे केवल विभाजन बढ़ा। इसलिए अगली बार जब भी वे बोलें, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि पूरा देश सुन रहा है।
एक शब्द आस्था को जोड़ सकता है और एक ही शब्द उसे तोड़ भी सकता है। हम जनता को भी यह समझना होगा कि भगवान बहस का विषय नहीं है, वे आस्था हैं, प्रेरणा हैं और शक्ति हैं। और जब हम उन्हें राजनीति के दलदल में घसीटते हैं तो हम अपनी ही आस्था का अपमान करते हैं। यदि यह विचार आपको सही लगा तो इसे साझा करें, क्योंकि समाज तभी बदलेगा जब हम भगवान के नाम से नहीं, भगवान के कर्म से प्रेरित होंगे। मैं अनिरुद्ध, मिलते हैं अगले विचार के साथ। तब तक सोचते रहिए और खुद को बदलते रहिए।